एमपी बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर इशू किया था 2025 के एग्ज़ाम के लिए, ये उसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने 2 से 3 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और ये आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले आते हैं कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू 100। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है, ये दिया है 80,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको नेट सेल नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो 12 लाख रुपए की आ जाएगी नेट सेल्स। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 12 लाख रुपए। इसको फिर हम सॉल्व कर देंगे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ पर आ रहा है 12 6 72 और 8/12 यानी 6.67% आ जाएगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है डिफरेंस, इसका भी मैं आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 14 नंबर। रवि ट्रेडर्स परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहा है, ये नाम लिखा है क्या? रवि ट्रेडर्स ने खरीदा है। किससे खरीदा है ये नहीं लिखा, तो सीधे आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, वेंडर। वेंडर यानी विक्रेता। कितने का खरीदा है? 2,20,000 का। 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, अब ये फर्नीचर का वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% डिबेंचर 100 रुपये वाले हमने उसको दिए। एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का है। अब बताइए, अगर मेरे को किसी को 2,20,000 रुपये देने हो, तो मुझे उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, कितना पैसा देना है? 2,20,000। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपये का। इससे पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। आपको नंबर ऑफ़ डिबेंचर देने पड़ेंगे 2,200। तो एक डिबेंचर अगर 100 का है तो 2,200 डिबेंचर कितने हो जाएंगे? 2,200 इंटू 100। इस तरह से 2,20,000 पेमेंट हो जाएगा। अब हमको वेंडर को डिबेंचर देना है, उसकी एंट्री करना है, तो क्या एंट्री होगी? वेंडर डेबिट, डेबिट द रिसीवर 2,20,000। और इसको याद रखें, बिल्कुल सेम रिवर्स कर देना है। यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर एक क्रेडिट है, इसको यहाँ पर कर दीजिए नेक्स्ट एंट्री में डेबिट 2,20,000। इसको हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स दे रहे हैं, 10% डिबेंचर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग 2,200 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड टू वेंडर। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी डन। चलो अब एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 में क्या दिया देखिए, जय विजय और संजय पार्टनर्स हैं, इनका पहले रेशियो था 3:1। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो फ्यूचर में 4:3 में बांटेंगे। अब जब रेशियो बदल रहे हैं तो किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बताइए किस पार्टनर को कितना गेन हुआ, कितना सेक्रीफाइस। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, यहाँ पर स्लैश गेन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो देखिए, जय का, जय की बात कर रहे हैं, जय का ओल्ड रेशियो क्या है? 3 है, 3/6 है। और न्यू रेशियो क्या है? 4 है, 4/8। अगर आप इसको देखें, इसका टोटल 8 है, 4 और इसका टोटल 8 है। इसका टोटल कितना है? 3/6 है, इसका टोटल 6 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। देखिए 6 और 8 का एलसीएम, अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो भी, बिना एलसीएम के भी मैं आपको बता रहा हूँ, 6 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 24 में 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इंटू 3 12। 24 डिवाइडेड बाई 8 3, 3 इंटू 4 12। तो इसको ना तो फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। इसको पहले भी 1/2 मिलता था,
अभी भी इसको 1/2 मिलता है तो 0 आंसर आएगा, मतलब इसको ना तो फ़ायदा हुआ ना ही घाटा। अब 2 पार्टनर बचे, विजय, ठीक है, और तीसरा पार्टनर है संजय। इसी तरह से सॉल्व करते हैं, है ना। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ओल्ड रेशो देखिए, ओल्ड कितना है 2/6 विजय का, और न्यू कितना है 3/8। 8 और 6 का एलसीएम सेम 24 होगा, 24। 24 में 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा 3, 3 इंटू 3 आ जाएगा ये 9। तो इसका आ गया -1/24। अगर माइनस में आ रहा है मतलब न्यू ज़्यादा है ओल्ड कम है, क्योंकि ये ओल्ड है ये न्यू है। ओल्ड और न्यू का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसको हो गया गेन। तो अगर एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। सॉल्व करने पर तो यही आएगा, क्योंकि एक पार्टनर का तो निल है। फिर भी सॉल्व करते हैं। संजय का देखिए, संजय का कितना दिए, पुराना है 1/6 और नया कितना है देखिए 1/8। एलसीएम लेंगे 24, 24 डिवाइडेड बाई 6 4, 4 इंटू 1 4, 24 डिवाइडेड बाई 8 3 इंटू 1 3, 4 - 3 1/24। ठीक है, तो एक पार्टनर को गेन हो रहा है, किसको, विजय को। एक पार्टनर को 1/24 संजय को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। और एक पार्टनर को, पहला पार्टनर, उसको ना तो फ़ायदा हुआ ना ही घाटा हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी शायद 2 नंबर का है। जी हाँ, 2 नहीं 3 नंबर का क्वेश्चन है ये।